सचिव, सरपंच और जेआरएस संघ ने मिलकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निर्माण कार्य का मूल्यांकन होने के बाद सचिव, जेआरएस और सरपंच पर कार्यवाही का जताया विरोध। आज ग्राम पंचायत के 3 प्रमुख अंग जिसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक माने जाते हैं, सभी ने एकजुट होकर संयुक्त रूप से कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में कोताही बरतने के चलते कई सचिव और जेआरएस सहित सरपंचों पर कार्रवाई की गई है। उन पर लाखों रुपए की वसूली निकाली गई है। यह एक तकनीकी तौर पर खामी की वजह से है। शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि एसओआर रेट को दोबारा रिवाइज किया जाए और आज की वर्तमान महंगाई को देखते हुए उसे लागू किया जाए। जब तक यह रेट लागू नहीं होते पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों की संख्या में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। मैं रणदीप सिंह रघुवंशी, प्रदेश सचिव संगठन प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष विदिशा। आज ज्ञापन दिया है, क्या मुद्दे हैं? आज ज्ञापन का मेन मुद्दा है कि हमारे इंजीनियर, सहायक इंजीनियर द्वारा हमारे कार्यों का मूल्यांकन कर दिया जाता है। इसके बाद भी सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, निलंबन या टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाती है। सरासर गलत है। हम किसकी बात माने जब हमारे इंजीनियर यही ने वेरीफाई कर दिया, इसके बाद भी हमें टर्मिनेट कर दिए गए हैं। और क्या है मांग? और मांग हमारी जो हमारे सचिव निलंबन है, इस कार्रवाई में उन्हें तत्काल बहाल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम विराट आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कितनी संख्या में शामिल हुए और किन किन? आज संख्या बल हमारा सहायक सचिव और सरपंच संघ सभी ये लोगों ने संयुक्त ज्ञापन देने के लिए आज हमने प्रतिबद्ध हुए हैं, क्योंकि सरपंच साहब भी हमारे उस निर्मल एजेंसी में एफआईआर होने के लिए कगार पर थे। तो ये लोगों पर जब सब पर कार्रवाई हो रही है तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए आज हम लोगों को ज्ञापन देकर शासन को चेता रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और वेरिफिकेशन नहीं मानेंगे तो आगे हम काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, हम कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसा हितग्राही मूलक कामों में भी हमारे निर्माण एजेंसी और हमारी ग्राम पंचायत को दोषी ठहराया जाता है। सरासर गलत है। जब राशि हितग्राही खाते में जा रही तो हम लोगों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हितग्राही स्वयं की पेशी लगा और उससे कार्रवाई होना चाहिए। आपका परिचय बताइए। हेमंत राजपूत जी, आज अब ज्ञापन देने पहुंचे, क्या है मामला बताओ? ये ज्ञापन देने हमें एसओआर रेट है जो 2015 से चले आ रहा है। 2017 के लगभग भी 200 रुपये शासन ने बढ़ाए थे, लेकिन पुनः वापस ले लिए। और जो पुनः वापस लिए उसी के कारण जो मूल्यांकन आ रहा है, आज जो मूल्यांकन करा जिसके कारण जो सचिव सस्पेंड हुए हैं, ये भी गलत है, क्योंकि उसमें सारे लोगों ने अपनी जानकारियाँ दे दी थी। इसके उपरांत भी मतलब जैसे कि उसकी जांच करा ली, मूल्यांकन की जो टीम गई थी, गए थे, जो सर्वेयर गए थे, उन्होंने जांच करने के बाद सारे के सारा दे दिया कि आप बिल्कुल 100 रुपये का काम 100 ही रुपये का काम है। ये मूल्यांकन के बाद उनको बाकी पैसा मिला सचिवों को और पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। लेकिन 7 साल के बाद पुनः उनके ऊपर एक जांच बैठी और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और निलंबित किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। 7 और करीबन 15 सचिवों के ऊपर गाज गिरी है। और हम लोग इसलिए काम नहीं करना चाह रहे, जब हमने एसओआर रेट देखा तो 24/9/2015 के रेट आज प्रतिस्थापित हैं, जिसे बदलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान महंगाई 4 गुना तेज़ी से बढ़ी है। जब 4 गुना तेज़ी से महंगाई बढ़ी है तो इसके यदि आज हम काम करते हैं, वो एससी का, वो एसटी वर्ग का, जो अनपढ़ है, अभिज्ञ, जिसको जानकारी नहीं है सरपंच पंचायत कैसे चलाई जाती है, वो भी यदि आज काम करने निकल गया तो निस्संदेह वो जेल जाएगा। लेकिन जिला सरपंच संघ कमर कस चुका है, किसी भी सरपंच के ऊपर आँच नहीं आने देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें वो डीएससी ले जाकर कलेक्टर साहब के वहाँ पर जाकर ले जाकर रखना पड़े टेबल पे। हम जब तक काम नहीं करेंगे जबकि एसओआर रेट बदल नहीं दिए जाते। बताइए। मैं जितेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत ठर से सरपंच हूँ, सरपंच संघ का ब्लॉक विदिशा से अध्यक्ष हूँ। किस संदर्भ में आज ज्ञापन दिया?
आज हम लोग SOR रेट के संदर्भ में दर के रेट पे दे रहे हैं, जो कि आज पुराने समय का जो 2015 का रेट चला आ रहा है, और आज जो रेट महंगाई इतनी हो गई है कि उस रेट पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि नाली या कोई सीसी या कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं तो गृह से सरपंचों को उसमें लगाना पड़ेगा। ये स्थिति आज की पंचायतों में है। इस हिसाब से सरपंच संघ काम नहीं कर पाएगा। ये हमारा मेन मुद्दा है। सरपंच संघ क्या काम नहीं कर पा रहे सरपंच? जो रेट है इतने कम है कि जैसे सीसी गिट्टी लोहा के रेट इतने अधिक हो गए हैं, और पुराने रेट ऐसे हैं जो दर है कि उन पे काम नहीं कर पाएंगे। कितनी बार सरपंच है? मैं पहली बार का सरपंच हूँ। तो आपको इतनी देर में अंदाजा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें देख रहे हैं, पहले से अपन समझ रहे हैं, लोगों से, इंजीनियरों से बात कर रहे हैं, इस चीज़ की अनुभव है। जी परिचय बताइए। मैं जितेंद्र कुमार दांगी, जिला उपाध्यक्ष हूँ विदिशा जिले का रोजगार सहायक संगठन का। ये आज के संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग सबसे मेन समस्या तो हमारी मूल्यांकन को लेके है। जैसे कोई भी काम हमने कर दिया है, वर्तमान में काम पूरा हो गया है, इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन कर दिया है, ए द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है, सीसी जारी हो चुकी है, उसके पता चला 2 साल हो गए, 2 साल बाद कोई शिकायत होती है तो रिकवरी निकाली जा रही है। ये तो बिल्कुल पूरा गलत है। जबकि हमारी सामाजिक अंकेक्षण होता है, हर साल प्रतिवर्ष सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, उसमें पूरे कार्यों को जांचा जाता है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत करता है तो 1 या 2 साल बाद वसूली की जा रही है, सरासर गलत है। सभी लोग